हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनारंजन। यशोदानंदन ब्रज जनारंजन। यमुना तीरावन चारी वयमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयोमुदीरये।
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी का आज के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। शुरुआत करते हैं। भगवद गीता के 4थे अध्याय में 17वें श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। अतिशय उत्कृष्ट श्लोक है। उससे हम जान सकते हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं यत् विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिम्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं यत् विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिम्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिम्। कर्मण म्हणजे कर्म का, ही म्हणजे निश्चय, ही अपि म्हणजे भी, बोद्धव्यम म्हणजे समझना चाहिए, बोद्धव्यम समझना चाहिए, स म्हणजे भी, विकर्म वर्जित कर्म का, अकर्मण अकर्म का, च म्हणजे भी, बोद्धव्यम समझना चाहिए, गहना अत्यंत कठिन दुर्गम, कर्मण म्हणजे कर्म की, गति म्हणजे प्रवेश वेग। अनुवाद, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है कि इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो भव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगतीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्णभेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तरणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौर निताय, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। हाँ, तो आज हम लोग इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं लेक्चर में। कर्म क्या है? कर्म ये है कि जो हम धर्म के अनुसार करते हैं, जो योग्य है वो कर्म है। जो भगवान, हम लोग कर्म करते हैं, मतलब अभी हर व्यक्ति किसी ना किसी का नौकरी कर रहा है, किसी ना किसी का सेवा कर रहा है। कोई मंदिर में सेवा करता है, कोई मालिक की पास नौकरी करता है, कोई खुद का बिजनेस करता है। लेकिन हर व्यक्ति को किसी ना किसी का कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में हम आए हैं तो हमें भगवान ने ये सब कुछ शरीर जो दिया है तो उसके साथ एक पेट दिया, और पेट भरने के लिए हमें एक तो किसी की दास बन के सेवा करनी पड़ती है, किसी की नौकर बन के सेवा करनी पड़ती है, या लोगों को जॉब देने के लिए हमें मालिक बन के सेवा करनी पड़ती है, लेकिन सेवा तो करनी है। तो कर्म क्या है? कर्म वो है जो हम धर्म के अनुसार, उसमें कोई गलत काम नहीं करते हैं। जो भी हम कमाते हैं, जितना भी हमें मिलता है, ईमानदारी, पारदर्शक, एकनिष्ठता से कमाते हैं। उसमें ही हम हमारा महीने का खर्चा वगैरह सब करते हैं। ना इधर से लेते हैं ना उधर से लेते हैं, बस। और मन लगा के जीवन को आनंद मिलता है वो करने से, वो है कर्म। अकर्म क्या है? अकर्म वो है जो हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, लेकिन वो उसमें हम ये नहीं सोचते ये मैंने किया है, मेरे लिए किया है। इसका पूर्ण श्रेय भगवान को देते हैं। मैं नौकरी किया हूँ, उसका जो जो कुछ मिलता है मानधन, वो मैं भगवान को समर्पित करता हूँ। जो भी मैं करता हूँ भगवान के लिए करता हूँ, भगवान को समर्पित करता हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं दे। क्या है? अकर्म है। अपनी अपेक्षा कोई नहीं रखना है, क्योंकि मैं एक भगवान का दास हूँ। मेरा कर्तव्य है भगवान के लिए सेवा करना। मैं फ्री सेवा कर रहा हूँ। हाँ, वो लोग मुझे कुछ दे रहे अपने मन से, उसको मैं लेता हूँ, क्योंकि वो अपने मन से दे रहे हैं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है मुझे इतना चाहिए। जब हम कोई चीज़ करने के टाइम पे कंडीशन रखते हैं तो वो विकर्म में आ जाता है। हमें भगवान ने सब कुछ दिया है। लाइट दी, पानी दी, हवा दी, और रहने के लिए धरती दी, और जब गर्मी होती है तो हवा देते हैं, जब पानी की ज़रूरत होती है पानी देते हैं, जब प्रकाश की ज़रूरत होती है सूर्य प्रकाश देते, जब अन्न धान्य का पुरवठा होता है तो बरसात होती है, चंद्रमा उसमें सब फल फूल पौधे वगैरह सब कुछ करते हैं। मतलब उत्पन्न करने के लिए वो प्रकाश समर्पित करते हैं, देते हैं। ये सब कुछ हमें किसने दिया है? भगवान ने दिया है। अभी हमारा फर्ज बनता है कि भगवान के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन हम इतने स्वार्थी हैं कि हम भगवान का नाम लेना नहीं चाहते। भगवान
कौन है वो जानना नहीं चाहते हैं। अपना पेट पाया भरते हैं और इंजॉयमेंट करना चाहते हैं। जीवन, ये हमें भगवान ने जीवन दिया है मौज मज़ा करने के लिए, लेकिन मौज मज़ा करने का किधर साधन है वो नहीं देखते। मौज मज़ा अगर करना है तो मंदिर में आके नाचो, गाओ, प्रसाद खाओ, हरि नाम संकीर्तन करो, मज़ा करो। उधर मज़ा लगती नहीं अच्छी। मज़ा किधर लगती है अच्छी? विकर्म में। विकर्म क्या है? कर्म, अकर्म, विकर्म। विकर्म क्या है? जो दूसरे को लूट के पैसा कमाता है, दूसरे से झूठ बोलता है, दूसरे को मतलब धोखा देने का काम करता है, लालच लेता है, आस बहुत बड़ी रहती है। और ये जो पाप से जो कमाया हुआ जो पैसा है, धन दौलत संपत्ति जो है, ये विकर्म है। और ये विकर्म हमें जब तक हम लोग है अच्छे तबीयत से तो अच्छा लगता है, और जिस दिन भगवान का एक डंडा पड़ जाता है उसके बाद हमारा सब कुछ बाहर निकलता है। जो नहीं करना चाहिए वो हमने किया। देखो, कोई हम शादी करके जब दुल्हन को घर पे लाते हैं ना, तो 2-4 महीना, 6 महीना, 1 साल तक अच्छा लगता ही है। लेकिन उसके बाद उसको जब अपने गुण सब मालूम पड़ते हैं सबके, तब उसके मुंह से एक एक बात जब निकलती है ना, तब ऐसा लगता है क्यों शादी किया, बहुत गलत किया मैंने। तो मतलब कोई भी चीज़ लो, कार ले लो, बाइक ले लो, हेलीकॉप्टर ले लो, कोई जगह ले लो, हर जगह का वही हाल है। जब तक नया है तब तक उसका आनंद आता है। जिस दिन वो जुना हो जाता है थोड़े दिन के बाद, तो बाद में उसकी हमें नज़दीक नहीं रहने की आदत पड़ती है, दूर जाने की आदत पड़ती है। तो कहने का मतलब है, हम जीवन में जितने सत्य मार्ग पे चलेंगे, ईमानदारी से काम कार्य करेंगे, एकनिष्ठता से कार्य करेंगे और भगवान को जब समर्पित करेंगे, तो हमारे जीवन में कोई दुख, दारिद्रता और तकलीफ का आने का संभव ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो पूर्व पुण्य के वजह से हमें जो भी कुछ भगवान ने शरीर दिया है हमें मनुष्य का, तो हमारा जीवन का लक्ष्य एक ही है, भगवान के भक्ति को आत्मसात करके भगवान के नाम गुण रूप लीला का व्याख्यान करो, मतलब कीर्तन करो। हरि का कीर्तन जो है हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन हम लोग इस चीज़ को बाजू में रख के, जो नहीं चाहिए, जो विकर्म में क्या है, डांस बार में जाना है, वेश्या व्यवसाय करना है, जुआ खेलना है, मांस मच्छी मटन मदिरा, ये इससे धंधा भी कर सकते हैं, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। ये जितने गलत कली जिसमें रहता है और क्लेश तैयार करता है, वो जितने स्थान है वो विकर्म में आता है। तो जो कोई शराब बेच के पैसा कमाता है, कोई ड्रग्स बेच के पैसा कमाता है, कोई मांस बेच के पैसा कमाता है, कोई मतलब लूट के पैसा कमाता है, चोरी करके। तो ये सब अधिकारी लोग, देखो, लोगों का कार्य करने का है, तो वो जब अपने सब पेपर है तो तुरंत काम करके छोड़ना चाहिए, आगे भेजना चाहिए फाइल। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उसको दबा के रखते हैं, बोलते ना उसमें ये पेंडिंग है, वो पेंडिंग है बेटे। और जब कोई दलाल आता है बोलता है यार साहब उसका काम करके दे दो, उसको बोलो इतना इतना देना है तो करूँगा, नहीं तो फिर थोड़े दिन जाएंगे उसमें लेट, उधर का कारण बताओ, इधर का कारण बताओ, बेचारों को तकलीफ करो। ये सब पाप के भागीदार होते हैं, क्योंकि होने के लिए भी ना करते हैं और तकलीफ देते हैं जब सामने को, तो ये पाप है। तो विकर्म,
तो अयोग्य मार्ग से, अधर्म से जो पैसा कमाया जाता है वो विकर्म है। और इसीलिए कहा जाता है, देखो, यदि कोई कर्म की बारकाइयों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म का अंतर समझना होगा। अभी मैंने बताया आपको कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। जब हम विकर्म करते रहेंगे ना तो कभी इस संसार को छोड़ के भागवत धाम जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा जन्म विकर्म से, हम विकर्म का काम करते हैं तो हम पुनर्त जन्म पुनर्त मरण 84 योनि में ही घूमते रहेंगे। जब कर्म करते हैं और वो हमें, हमारा स्वार्थ नहीं रहता है, भगवान को अर्पण करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। भगवान के सिवाय मैं दूसरे की किसी की सेवा नहीं कर रहा हूँ, खाली भगवान की सेवा कर रहा हूँ। भगवान को प्रसन्नता, भगवान की सेवा करने में मेरे को जो आनंद आता है वो कर्म से है। अकर्म जो मैं कार्य करता हूँ दूसरी जगह पे, लेकिन उसका मोल मैं नहीं लेता हूँ, भगवान को समर्पित करता है, वो अकर्म है। और जब मैं भगवान के लिए नहीं कर रहा हूँ, खुद के लिए कर रहा हूँ, लेकिन गलत मार्ग से कर रहा हूँ और उसमें ही मैं सबको श्रीमंत बताने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, विकर्म है। तो इसीलिए हमें सोचना चाहिए, हमें अगर भक्ति में प्रसन्नता होना है, भक्ति में आगे जाना है तो हमें कर्म करना चाहिए जो धर्म के अनुसार है, एकनिष्ठता है, पारदर्शकता है और सत्य वचन है। तो ये समझना चाहिए कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। हमें यह जानना होगा कि हमें माँ के गर्भ में 9 महीने तक भगवान ने पाल पोस के हमें इस धरती पे भेजा है। तभी हमने कसम खाई थी, भगवान आपका ही भजन करेंगे, आपके सिवा किसी का नहीं करेंगे। लेकिन इस माँ के कोख से जब हम बाहर आए और इस संसार में सबको मिले और देखने लगे कि यहाँ जगमगाहट है, आनंद है, सब लोग मिल रहे हैं, तो भगवान साइड में हो गए, माया नज़दीक आ गई और माया की चंबुल में आके माया अपने कब्जे से उसको बाहर करती ही नहीं, छोड़ती ही नहीं। बस उसी में हम लगे हैं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी कार, मेरी बाइक, मेरी हेलीकॉप्टर, मेरा विमान, मेरे फैक्ट्री, मेरी कारखाना, मेरा सब, मेरा सब, मेरा सब। आने के टाइम पे खाली आता है, जाने के टाइम पे खाली आ जाएंगे। लेकिन लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और संशय, ये 6 राक्षस अपने अंदर जो रहते हैं वही हमें माया के जाल में फंसा डालते हैं। और उस वजह से हम जो हमें करना चाहिए उसमें दुर्लक्ष्य करते हैं, उसके लिए टाइम ही नहीं देते, और जो नहीं करना चाहिए उसमें दिन रात लगे रहते हैं। अभी मोबाइल जो हमारे पास आया है, वो मोबाइल जब खोला तो उसमें जो जो कुछ हमें दिखता है, तो बाजू वाला क्या बोल के चला गया, कौन क्या कर रहा है, उस पर भी हमारा ध्यान नहीं रहता है। खाली वो मोबाइल के अंदर जो जो कुछ है ना, देख 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 क्या लिखा है, हाँ ये, मतलब उसमें हमारा 1 घंटा कभी निकल जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है। लेकिन बाकी अगर कोई उसी टाइम अगर बोलने आएगा तो गुस्सा आ जाता है। दूसरी बात, कोई अगर बोलता है कि बाबा उधर काम करने के लिए जाना है, हम बोलेंगे टाइम नहीं है, लेकिन मोबाइल फुकट का टाइम खा रहा है, चलेगा। तो ये बात है, इतने हम लोग मूर्ख है कि हमारे टाइम का योग्य नियोजन नहीं करते हैं और टाइम गंवाते हैं। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, भगवान ने हमें धरती पे भेजा है पूर्व पुण्याई के बेसिस पे। हमने पूर्व पुण्याई किया था, इसलिए हमें
84 लक्ष योनि के बाद मनुष्य जीवन मिला। और ये मनुष्य जीवन का भागवतम में उल्लेख किया है, खाली भक्ति करने के लिए मिला है, बाकी किसके लिए नहीं है। ना पैसा कमाने के लिए, संपत्ति कमाने के लिए, मौज मजा कर, किसी के लिए। मौज मजा तो हमने 84 लक्ष योनि में की। खाली भक्ति करके भगवान कौन है ये जानना है, उनकी भक्ति करनी है और उनके अपना जो मुख्य घर है उधर जाना है। बैक टू गॉड होम, म्हणजे भगवान के घर जाना है। इसीलिए हम कितने साल के मेहमान हैं इधर? हम 100 साल के अंदर के मेहमान हैं। हम नियमों का, 4 नियमों का न पालन करने के वजह से हमारा जीवन कभी कभी बीच में समाप्त हो जाता है, हमको मालूम ही नहीं पड़ता। जैसा मोबाइल की रिचार्ज मालूम नहीं पड़ती कौन से तारीख को रिचार्ज करना है, तुरंत बंद हो जाती है नेटवर्क और हम बोलते हैं अरे रिचार्ज फिनिश हो गया। सेम इंसान की हालत है। लेकिन मूर्ख इंसान ये नहीं जानता है, सब पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, पैसा, बिजनेस, टॉप 10 में नाम। अभी देखो उस दिन मैंने देखा एक उद्योगपति को, वो उद्योगपति मीटिंग में जाने के लिए जोर जोर से जा रहा था, पुलिस उसको पकड़ के ऐसा बाजू में कर रहे थे। उद्योगपति इतना पैसे वाला होने के बाद भी उसकी इज्जत क्या है देखो, क्योंकि वो क्यों भाग रहा था, तो उसको कोई मिस्टेक नहीं हो जावे, उसको वो मीटिंग अटेंड करने को मिलना चाहिए और उस मीटिंग में क्या चल रहा है वो जान के अपने बिजनेस को आगे लेके जाना चाहिए। इसके लिए वो उस मीटिंग में जाने के लिए भाग रहा था। लेकिन पुलिस वाले को अथॉरिटी थी कि उस व्यक्ति को अंदर जाने के लिए मना करो। ये बात है। आज दुनिया में जितना अपने को भगवान ने दिया ना, उसमें हम समाधानी अगर होते हैं ना तो ठीक है जीवन। जब समाधान ही नहीं है, उससे आगे जाना है, उससे आगे जाना है, उससे और कमाना है, और कमाना है, और कमाना, हम जीवन में सक्सेस नहीं है। उससे बेटर वो जानवर है, आहार निद्रा भय मैथुन खा के आराम से सोता है, पेट भर गया बस हो गया, सो गया। लेकिन इंसान का पेट कभी नहीं भरता है और इसीलिए इंसान हमेशा दुखी रहता है। क्योंकि लालच, मोह, अहंकार, ये 3 राक्षस इतने बेकार है। लालच तो सबसे बुरी चीज़ है। हम जब किसी को कुछ देते और लालच करते हैं ना, मुझे कुछ देना चाहिए, कुछ मिला नहीं बहुत दिन, ये लालच बहुत बेकार है। लोभ कभी नहीं रखना चाहिए। मिलने का लोभ, देने का लोभ, लेने को, और अहंकार किसी के ऊपर नहीं आना, ये तीनों राक्षस ही आदमी को बर्बाद करते हैं। 6 राक्षस इसीलिए, हमारा दूसरा कोई दुश्मन नहीं है। हमारे आजू बाजू में जितने भी दुश्मन और मित्र बनते हैं ना, तो ये 6 राक्षसों की वजह से ही बनते हैं। किसी से जमता है तो वो उसको जीव की प्राण करते हैं, क्योंकि वो उसका स्वार्थ साधने के लिए हमारे ऊपर प्रेम बरसता है, तो हमको लगता है वो कितना मुझे प्यार करता है। जब तक जिस व्यक्ति को अपने से फायदा लेना है वो प्यार बरसाता रहेगा, लेकिन जिस दिन उसका काम फिनिश हो गया वो प्यार फिनिश हो गया। जैसी एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, तो लड़की लड़के से प्रेम करता है, क्योंकि वो लड़की को लगता है माँ बाप ने मेरे को छोटे से बड़ा किया, लेकिन इतना कुछ दिया नहीं। लोगों के पास क्या क्या होता है, मेरा पति अगर होता तो मेरे को क्या क्या देगा, उसके दिमाग में वो सपना भर जाता है। तो उसको लगता है मैं कभी एक बार शादी करूँ और मेरे घर पे मेरे हस्बैंड के साथ रहूँ, तो मेरा हस्बैंड मेरे को रानी बना के रखेगा। जब वो शादी करती है और उस हस्बैंड के पास जाते, तो हस्बैंड का काम क्या है, भोग करने का काम है। तो वो भोग करता करता उसको जब कंटाला आता है, जब उसको तकलीफ देना चालू करता है, तभी उस लड़की को याद आती है, अरे मैं किधर फंस गई यार, मेरे माता पिता ने मुझे रानी के जैसा रखा था और मैंने सपना लिया था ये मेरे को रखेगा उससे बेटर, ये तो मेरे को तकलीफ दे रहा है, मेरा जीवन ही खराब कर रहा है। तो अज्ञान लड़की को उसी टाइम समझता है। वैसा ही लड़के को लगता है ये लड़की अगर मेरे से शादी करे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन वो मूर्ख लड़का ये नहीं सोचता है ये लड़की जब मेरे जीवन में आएगी उसके बाद मेरा खर्चा बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा और इसकी हर चीज़
मतलब पूर्ण करने के लिए मेरा जीवन बर्बाद करूँगा, मैं तकलीफ हो जाएगा मेरे को, ये समझता नहीं, क्योंकि वो अंधा है ना, प्यार में अंधा। तो यही है, हर पत्नी भी अगर पति से रहती है, पति के साथ, तो भी उसका स्वार्थ ही रहता है। सभी पत्नियां सीता के जैसी नहीं होती है। सीता माता ने, राम जी जब जा रहे थे वनवास में, सब कुछ छोड़ दिया और अपने पति को बोली, जहां हो आप वहां मैं रहूंगी। तो मैं जंगल में जा रहा हूं, चलेगा, मैं भी जंगल में आऊंगी। क्या खाऊंगा, मैं कुछ कमाऊंगा नहीं, वनवास कर रहा हूँ, मैं भी वनवासी हो जाऊंगी। वैसी लड़कियां है ही नहीं अभी। जब तक फायदा नहीं मिलता है तब तक उसके बारे में क्या क्या बोलते हैं। अभी देखो, शादी करने, प्रेम से शादी लोग करते हैं, इतना प्रेम, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10, 15-15 साल तक प्रेम करते हैं, शादी करते हैं। शादी करने के बाद प्रेम में कहता है, एक माता के रहता है, एक माता पिता के पास रह के कभी मिलना है, उसके पीछे लगते हैं, मोबाइल से, लेटर से वगैरह। और मिलने में थोड़ा आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, वो जो प्यार होता है वो उबल के ऊपर आता है। उसको थोड़ा ले लेने के बाद उसको लगता है हमने बहुत आनंद ले लिया, अभी चलो घर जाएंगे, हो जाता है। उसके बाद में जब इनका शादी हो जाता है, और शादी होने के बाद जब नज़दीकी आ जाती है, तब एक दूसरे का कंटाला आ जाता है। कैसा आदमी, पहला कितना प्यार करता था, अभी तो देखता भी नहीं है। अभी देख कैसा कैसा क्या करता है, दूसरे से बात ज़्यादा करता है, मेरे से बात भी नहीं करता है। ये फीलिंग हो जाती है। और इसी में बाद में दोनों का दूरी तैयार हो जाती है, और दूरी तैयार होते होते बाद में घटस्फोट तक आ जाता है, तलाक तक आ जाता है। और तलाक में आने के बाद दोनों एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते, तो प्यार किधर रह गया। सो हर व्यक्ति दूसरे से जब कोई अपेक्षा रहता है, तो उसके ऊपर अपना मन प्रसन्न करके उसको, जब तक वो स्वार्थ नहीं पा जाता तब तक उसके पीछे लगा रहेगा। इंश्योरेंस कंपनी वाला एजेंट जब तक वो प्रीमियम जब तक हाथ में नहीं आता है, तब तक वो पार्टी को कितना क्या गिफ्ट देगा, क्या वो मीठा मीठा बात बोलेगा, क्या 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 उसके जब वो एक बार प्रीमियम आ गया, बैंक में डिपॉजिट हो गया, उसके बाद फोन करने के लिए भी टाइम नहीं रहता है। तो ये सब स्वार्थ का भाव है। कोई भी ऑफिसर, एक अगर सरकारी ऑफिसर में जाओगे, तभी भी कोई काम करना है, तो जब तक उसके पास उसका खोखा नहीं जाता है, पेटी नहीं जाती है, तब तक वो शांति रहेगा। जब वो पेटी आ गई, हाँ ठीक है चलो। तो ये है सब स्वार्थ का जो भाव है, ये सब विकर्म में आता है, और विकर्म से ही आदमी पतन हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है, जिसने यह भली भांति समझ लिया है कि वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है, तो हम भगवान के दास हैं, और हमारा जन्म सिद्ध हक है भगवान की सेवा करना, भगवान का दास बनना। लेकिन हम किसके? माया के दास। इसीलिए कहा जाता है जो भगवान का दास है वो बिंदास है, और माया का जो दास है वो हमेशा उदास है। देखो, सुबह से लेकर शाम तक लोग गधे के जैसे मेहनत करते हैं, गधे के जैसे। गधा भी ठीक है, मेहनत करके आराम करके तो आराम करता है, लेकिन मनुष्य जीवन जो गधे के जैसा जो मिलता है, जो गधे के जैसा मेहनत करता है, आराम ही नहीं मिलता है। टेंशन इतना लेके चलते हैं कि हॉस्पिटल में जाने के लिए उनको टाइम नहीं मिलता है। तबीयत अपनी खुद की अच्छी करने के लिए हॉस्पिटल में डॉक्टर को बताने के लिए जाना है, तो मेरा टाइम नहीं मिलता है बोलते। तो बाकी की जो बात ही, तो उससे बेहतर गधा तो ठीक है, गधे से भी बेहाल है इंसान का, ये बात है। तो संपूर्ण भगवद गीता का यही लक्ष्य है कि
भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। भगवान के भक्ति के विरुद्ध जितने भी कार्य है वो सब विकर्म है, जो मैंने अभी बताया आपको। और जितने भी कर्म जो करके उनको लगता है हम इंजॉय कर रहे हैं, वो सब नरक में जाने के दरवाजे हैं। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है। और इसीलिए आजकल हमारे जो भक्त है वो प्रचार में ज़्यादा समाविष्ट हुए हैं, क्योंकि इस दुखालय में, इस कलियुगी क्लेश युक्त युग में लोग अतिशय त्रस्त है, टेंशनग्रस्त है, चिंताग्रस्त है। हर घर में दुर्योधन है, हर घर में ये क्या उसका नाम, शकुनी है। तो ये शकुनी और दुर्योधन होने की वजह से पूरा समाज ही खराब है। विदुर जैसे जो जिस घर में लोग रहते हैं वो घर ठीक है, लेकिन विदुर जैसे रहने के लिए लोगों के पास विदुर जैसे लोग घर में लोग रखना ही नहीं चाहते हैं, पहली बात। इसीलिए दुर्योधन ने विदुर को कहा था कि मैं आपको पोस रहा हूं, आप हमारे ऊपर डिपेंड है। तो विदुर जी समझ गए ये बहुत आगे जाके तकलीफ है। उन्होंने तुरंत वो घर छोड़ दिया था और देव दर्शन के लिए निकल गए थे। तो जब ऐसा घर में कभी प्रश्न आता है ना, आपने हमारे लिए किया ही क्या है, तो उस टाइम समझना चाहिए कि इस घर में रहना बेकार है, इससे दूर हो जाओ, जीवन सफल हो जाएगा। अगर उधर ही रहोगे तो आगे जाके आपको तकलीफ होएगा। तो विदुर जैसे लोगों का जीवन सफल होता है, क्योंकि वो भगवान को मानते थे और भगवान को मान के वो सीधा भगवान को समर्पित हो गए। जब दुर्योधन ने भगवान का अपमान किया, उसको सहा नहीं गया विदुर जी को, क्योंकि दुर्योधन को अहंकार इतना था, बहुत अहंकार था। और उस अहंकार का कैसा नाश होता है वो महाभारत में बताया। तो इसीलिए हमें हमेशा भगवान के भक्ति में तल्लीन होना चाहिए। हमें जितना मिलता है उतने में प्रसन्नता होनी चाहिए। भले कम मिला, चलो आनंद है, बस हो गया यार, कितना नहीं यार, ये इससे क्या होएगा, और चाहिए, फिनिश, गया काम से। प्रसन्नता जितना मिले भगवान ने पहले जमा, अभी तो आदमी के पास टाइम नहीं है क्योंकि सुविधा ही ज़्यादा है, लेकिन पहले आदमी के पास सुविधा कमी थी, टाइम ही टाइम था। हर एक दूसरे को मदद करते थे, एक दूसरे को, कभी तार आती है, कभी लेटर आता है, उसका राय देख के उसको मदद करने में जाते। अभी तो आदमी को मालूम पड़ गया उसकी हालत इतनी ख़राब है, जाने के लिए टाइम नहीं, जाता भी नहीं, उसको मदद भी नहीं करता और देखता भी नहीं उधर। नहीं यार, टाइम ही नहीं, अभी क्या करे, इतना व्यस्त चल रहा हूँ ना, क्या बताऊँ क्या बताऊँ। तो जिस दिन रिचार्ज फिनिश हो जाता है जीवन का, तभी कोई बोलता नहीं यार टाइम नहीं है, दूसरे के कंधे पे जाना पड़ता है। ये हाल जीवन का है। तो कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है, उनसे रहस्य को समझना होता है कि साक्षात भगवान से समझने के समान है। जब भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं और भक्तों का संग मिलता है, और उसमें भी जो कथावाचक भक्त मिलते हैं, जो ज्ञानी है, समाज को ज्ञान प्रविष्ट कर रहे हैं,
ऐसे भक्तों का जब संग मिलता है तभी आदमी का जीवन सफल होता है। अन्यथा देखो अभी कितने लोग, अभी मैं कल परिक्रमा में गया था, अरे बाप रे बाप, क्या लोगों में अज्ञानता है, बहुत ही अज्ञानता है, बेकार। क्योंकि खाओ पियो एंजॉय करो, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि माँ बाप को ही नहीं मालूम है भक्ति क्या है, माँ बाप ने संस्कार ही नहीं दिए, तो बच्चे का जीवन क्या है, बर्बाद है। खाली बच्चा बड़ा हुआ, पाल जन्म दिया, पाल पोस के उसको बड़ा किया और रास्ते में छोड़ दिया, यार किधर किधर भी काम करो, महीने में इतना लाके दे दो, बस तुम जो भी करना है करो। क्या करेगा बेचारा, उसको ना ज्ञान है, ना पढ़ाई है, ना कुछ नहीं है। अक्षरशः खराब लगता था मेरे को कल। क्योंकि इसलिए जिस घर में ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो भक्ति मतलब ज्ञानी व्यक्ति क्या है, ब्राह्मण ही ज्ञानी व्यक्ति है। और ब्राह्मण के माध्यम से जिसको या गुरु के माध्यम से जिसको ज्ञान मिलता है वो ज्ञानी कहलाता है। और गुरु जिसका गुरु ही नहीं है, जो ब्राह्मण का सहकार्य युक्त नहीं है, और जो अपना खाओ पियो एंजॉय करो चल रहा है, मांस मच्छी मदिरा पी के एंजॉय कर रहा है, तो इसका जीवन तो बेकार ही है। तो ये बात है। इसीलिए हर व्यक्ति ने अपने घर को मंदिर बनाने के लिए 4 नियमों का पालन करना चाहिए। मांस मच्छी मदिरा दूर रखना चाहिए, जुआ पान सुपारी बीड़ी तंबाकू दूर रखना चाहिए, सात्विक भोजन रखना चाहिए, हमेशा भगवान के नाम गुण रूप लीला पे ज़्यादा फोकस करके रखना चाहिए, और हमेशा घर में हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। देखो घर में कितना सुख शांति ऐश्वर्य ना देगा, सबके मन में प्रसन्नता, एक दूसरे से मिलभाव के चलेंगे। ये मंदिर होता है, और जिस घर में ये चलता है वो घर मंदिर होता है। इसके लिए धाम तीर्थ क्षेत्र जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अपना घर ही एक मंदिर है। जैसा हमारा शरीर जैसा मंदिर है, तो शरीर में सुबह उठने के बाद पूर्ण नैसर्गिक विधि होने के बाद शरीर को हम सजाते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम गोविंदाय नमः, बराबर। तो 13 स्थान हमारे है, उसको सजाते हैं। वैसा ही घर एक मंदिर है, वो घर का मंदिर में भगवान है। उस भगवान को हम हमेशा हरिनाम संकीर्तन से जागरूक करेंगे। तो हाँ, इधर जाओ उधर जाओ, उस बाबा का दर्शन करो, रात भर जागरण करो, ये कोई नहीं बताया। वो भगवान का अगर हरिनाम, क्योंकि कलयुग में हरिनाम संकीर्तन ही यज्ञ है, तो वो अपने जीवन में आने वाली जो आबादी है, मतलब तकलीफ है, जो भी संकट है, ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा, क्योंकि आप भगवान के सानिध्य में हो। तो इसीलिए कहा जाता है हरिन कलयुग का जो मंत्र है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व इतरंजिका। खाली कली का नाम, खाली कली का नाम, खाली कली का नाम एकमात्र विलास है, बाकी कोई नहीं, बाकी कोई नहीं, बाकी। ये बात है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं विकर्म के पीछे मत जाओ, कर्म करो और अपने जीवन को सफल बनाओ, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। तो देखो कितने पढ़ लिख के आदमी बोलते हैं, अपने माता पिता यही सोचते हैं कि मेरा लड़का पढ़ लिख के इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, और क्या अलग अलग डिग्री है वो बनेगा, लेकिन वो बन के क्या करेगा, उसको आध्यात्मिक भक्ति का ज्ञान नहीं रहेगा, तो वो वाइट चोर बनेगा, सफ़ेद कपड़े टाई भी लगा के लोगों को चीटिंग करने का काम करेगा, समाज को लूटने का काम करेगा, और मैं श्रीमंत कैसा बनूंगा। आज जितने कोई जो अमीर लोग होते हैं वो कैसे अमीर हो गए, तो ये बात है। तो कहने का मतलब है हमें कर्म अकर्म विकर्म के माध्यम से समझना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या करके संपूर्ण भगवान को समर्पित करना चाहिए।
तो अभी हमारा जीवन सफल होएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।